एक चीज जो 30 से 40 से 50 वाले आज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टू लूज देयर बेली फैट विच इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो उससे क्या होगा कि आप ऑटोमेटिकली कम कैलोरीज आपकी बॉडी में जाएगी, आप वेट लूज करोगे, आप फैट लूज करोगे तो आपका बेली से भी चला जाएगा। अब सागर, मैं आपको सबसे बड़ा सवाल पूछने वाला हूँ कि हमारे इंडिया में 30 के बाद डेड बॉड बहुत ही कॉमन है। हमने अभी अभी डिस्कस किया कि 30 एज के बाद जैसे ही आपको कोई लड़का होता है, आप फैमिली शुरू होती है या फिर आप जैसे ही बाप बनते हो तो आपकी मतलब पेट बढ़ने लगती है, फैट जमा होने लगती है, मसल नीचे होने लगती है। ये बहुत ही कॉमन है। मुझे लगता है 90-95% इंडिया में ये दिख ही जाते हैं। और चीज़ क्या है कि हमारे इंडिया में थिन फैट भी उतना कॉमन है कि मतलब पतला वाला इंसान भी अंदर से पूरा उसमें फैट, विसरल फैट भरी पड़ी है। तो मेरा आपसे सवाल होगा कि मान लो आज हम लोग हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, अंकुर वारिक को 43 के, तो वैसे हम लोग कोई 40 के 50 एज के कोई पिताजी आप ले सकते हो जिनके बेटा 20-25 ईयर ओल्ड है और अब उनके बाप को बूढ़ा हुई ऐसा कोई सब लोग बोल रहा है, तो वो आपका क्लाइंट बन के आ रहे हैं और वो आपको कह रहे हैं कि मेरा एक ही गोल है। आपने इंटेंट की बात की थी, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक ही गोल है कि मुझे अपना बेली फैट एकदम शेड आउट कर देना है। तो आपका अप्रोच कैसा रहता है वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। कई लोग इतनी हाई एंड शायद सर्विसेज अवेल ना कर पाए, तो उनके लिए मैं एक एज अ व्यूअर कुछ टेक अवे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल डजेंट मैटर आप 30 के हो, 40 के, 50 के, आप कभी भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। मैं आपको कुछ नेम लेता हूँ, आप मुझसे फोटोज लेके यहाँ लगा देना। जैसे एक मन्नू जी हैं दिल्ली से, इज एन एब्सोल्यूट फूडी। आप यहाँ फोटो देखोगे, उनकी एज 43 है, देखो बिफोर से आफ्टर कैसे है। ब्रिजेश कुमार केरला से हैं, एब्सोल्यूट फूडी, शादीशुदा है, 43-44 एज है उनकी, और उनको वर्कआउट करते हुए ज्यादा टाइम नहीं हो जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो वो लेफ्ट से बिफोर से आफ्टर ऐसे दिखने लग गए, राइट। तो अगर आपको टेक अवे लेना हो कि आप आज क्या स्टार्ट कर सकते हो इस एज में भी खुद को फिट करने के लिए, दो तो आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि किसी टाइप की फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर दो। अगर आप वर्कआउट, वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर पाओ वो तो बेस्ट है, अगर आप कर पाते हो तो। आप स्नैकिंग वगैरह बंद कर दो कि आप जो आप भुजिया खाते हो, बिस्किट्स खाते हो, और बहुत टाइप के डिफरेंट डिफरेंट रीजनल स्नैक्स आते हैं। गुजरात में लगाते हैं, हरियाणा में लगाते हैं, केरला में लगाते हैं, ईस्ट इंडिया में लगाते हैं, हर जगह कुछ ना कुछ टाइप के स्नैक्स आते हैं। खाखरा हो गया, खेपला हो गया, ये सारा दिन चलता है। थोड़ा सा कम कर दो उसको, और जो जूसेस, कैलोरीज जो पी के कैलोरीज नहीं रहे हो ना, वो बहुत इजी होता है पीना। अब जूस से बैठे बैठे मैं अभी 2000 कैलोरीज मेरी 2000-2500 के आसपास मेंटेनेंस होगी, मैं अभी बैठे बैठे पी सकता हूँ बात करते करते आपसे, राइट। तो उसको कम कर दो, डाइट वाली आप लेना स्टार्ट कर दो वर्जन्स, बेसिकली 0 कैलोरीज वर्जन्स होते हैं जो ट्रेंड्स के वो। इसके अलावा आप ये कर सकते हो कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग काफी सारे लोगों को सूट कर सकते हैं, क्योंकि आप इंटेंशनली अगर आप नोट नहीं कर रहे कि आप कैलोरीज कितनी खा रहे हो, आपको लॉगिन नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, टेंशन मत लो। आप एक काम करो कि मुझे इसी विंडो में 12 से लेके दिन के रात के 8 बजे तक ही खाना खाना है, इसके अलावा मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आप जो कम विंडो है खाने की, उसमें कम खाना खा लोगे ऑटोमेटिकली। लेकिन हमें क्या लगता है, हमें इंडियंस को लगता है कि हमें ब्रेकफास्ट खाना ही खाना है, लंच भी खाना पड़ेगा, स्नैक्स भी लेने हैं लंच से पहले, इवनिंग में भी स्नैक्स लेने हैं, रात को भी स्नैक्स लेना है। हमें सिखाया ही नहीं गया। अभी भी पेरेंट्स इस चीज पे टेंशन ले लेते हैं, दिन में इतने एजिटेट हो जाते हैं कि मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया, या मेरी बीवी ने, या मेरे मम्मी ने, या मेरे पापा ने। अरे भाई, आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो आप टायर्स लेके घूम रहे हो ना बड़े बड़े बॉडी पे, ये ना आपका खाना स्टोर्ड है ऑलरेडी। तो एक चीज जो 30 से 40 से 50 वाले आज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टू लूज देयर बेली फैट विच इज इंटरमिटेंट फास्टिंग, या एक विंडो में ईट करना। कि लेट से अगर आप सारा दिन खाते हो कि आप ब्रेकफास्ट खा रहे हो, लंच खा रहे हो, उससे पहले स्नैक, उसके बाद स्नैक, उसके बाद डिनर भी खा रहे हो, तो आप क्या करो, एक विंडो रख लो कि मैं इस विंडो के बीच में खाऊंगा, जो भी खाऊंगा मेरी मर्जी आए, बट मैं एक विंडो के बीच में खाऊंगा। जो विंडो हो सकती है सुबह 12 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक हो सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप ऑटोमेटिकली कम कैलोरीज आपकी बॉडी में जाएगी, आप वेट लूज करोगे, आप फैट लूज करोगे, फैट बर्न करोगे, और आप फैट बर्न करोगे तो आपका बेली से भी चला जाएगा, राइट। ये आप एक चीज गन से ही इंप्लीमेंट कर सकती हो, और ये स्पेशली वो लोग जरूर इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिनको सुबह के वक्त भूख नहीं लगती। अगर आपको भूख नहीं लगती तो आप सुबह खाना मत खाओ। आपकी बॉडी बोल रही है कि आपको जरूरत है भी नहीं, जो आपकी बॉडी पे इतना सारा फैट है वो कैलोरीज खाना स्टोर्ड है, एक्स्ट्रा एनर्जी आपको और खाने की जरूरत है नहीं, एक्सपेंड करने की जरूरत है, एक्सरसाइज करने की जरूरत है।
तो अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो, जरूरी नहीं है सभी के लिए सूटेबल होगी, बट बहुत सारे लोगों के लिए हो सकती है, तो आप कल से इंप्लीमेंट कर सकते हो। और आप बिना किसी एफर्ट्स के, बिना कुछ ज्यादा सोचे या किसी से कोचिंग ले, किसी डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट को सब्सक्राइब करे, कल से फैट लूज करना स्टार्ट कर सकते हो ऑटोमेटिकली। वेरी सिंपल। अब कोई भी अगर बेली फैट लूज करता है तो उसकी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, मतलब टाइमलाइन होनी चाहिए कि भाई तुरंत एक आध वीक में या 2 वीक में नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो एक्सपेक्ट करें, क्या प्रोग्रेशन वो एक्सपेक्ट करें? जैसे हमने अभी अंकुर वारिफू सर की बात की, तो उन्होंने कहा था कि मैं 1 वीक में 1 kg जैसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि वही प्रोग्रेस हेल्दी प्रोग्रेस होती है। तो ऐसे ही मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे आप कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करना की एडवाइस देते हो कि 500 कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करें, और फिर अगर वो करें तो क्या हम लोग प्रोग्रेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अब इसमें क्या है ना, देखो इसमें ना 500 कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट करनी है या कितनी करनी है, ये जनरल रिकमेंडेशन है। क्या ये काम करेगी? हाँ, बहुत सारे लोगों को पे काम कर जाएगी। क्या रिजल्ट देगी? बहुत सारे लोगों को दे देगी रिजल्ट, राइट? तो अगर आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, उसके मुकाबले में कुछ रिजल्ट मिलने लग जाए तो अच्छा ही है ना, राइट? बट क्या सभी को 500 कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए? सभी को 1 kg पर वीक का वेट लॉस एम करना चाहिए? नहीं। यहाँ पे मैं डेफिनेटिव कोई एक ब्लैक एंड व्हाइट आंसर दे नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर लेट्स से एक इंसान 5'10" या 5'9" की हाइट पे लेट्स से 100 kgs का है, एक सेम मैन नहीं, एक और मैन 5'9" 5'10" की हाइट पे 80 kgs का है, 20 kgs का डिफरेंस है। अब दोनों वेट लॉस करने लगे तो दोनों को सेम वे में कैलोरी रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, सेम वे में डेफिसिट नहीं बनाना चाहिए। जो पर्सन हायर बॉडी वेट और बॉडी फैट वाला है वो जल्दी लूज कर सकते हैं, वो मे भी पहले हफ्ते 2 किलो 3 किलो नीचे भी जा सकता है, राइट? जो 80 kgs वाला वो इतने जल्दी नहीं जा पाएगा, राइट? तो ऐसा नहीं है कि आपको जल्दी रिजल्ट्स नहीं आ सकते कि आप 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में 3 4 5 6 kgs लूज नहीं कर सकते। कर सकते हो। इवन अंकुर वारिकू के केस में उन्होंने पहले 1 महीने में लगभग 3 3.5 4 किलो वेट लूज कर लिया था पहले महीने में। मेन एम आपका ये रहना चाहिए कि आप कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हैं चीजों के साथ, और आप चीजें ऐसी फॉलो करो जो सस्टेनेबल हो आपके साथ, चाहे डाइट हो चाहे वर्कआउट हो, डजंट मैटर, सस्टेनेबल होना चाहिए। क्योंकि आप सस्टेनेबल जो लंबी, कहते हैं ना कि लंबी रेस का घोड़ा दूर तक दौड़ता है, लंबी रेस का घोड़ा दूर तक दौड़ता है। तो पहले मैं जब यंग एज में मैंने स्टार्ट किया था, अभी भी यंग ही हूँ, बट जब मैं बिल्कुल टीनेज में था तब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं फोकस करता था कि जिम में जाके पूरा लोहे को तोड़ के आना है ना, शरीर को तोड़ के आ जाना है। अब मैं ये फोकस नहीं करता। अब ये होता है कि भाई जितना कर सकते हैं ना उतना कर ले, क्योंकि अगर ये फोकस करेगा कि मैं बेस्ट कर दूं, बेस्ट टाइम नहीं आता। अभी तो शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, जब वो होंगे फिर तो हम सोचेंगे जा ही नहीं सकते यार, है ना? फिर तो ये सोचेंगे भाई बस की नहीं, अब कहाँ से जाएंगे, है ना? तो इतना जो कर सकते हो ना वो करते रहो। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।